वेलकम स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं एमलगेशन ऑफ कंपनीज। क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें दो बैलेंस शीट दिया हुआ है, एक है आकाश लिमिटेड का और दूसरा है राहुल लिमिटेड का, ठीक है ना। और कंडीशन क्या है इसमें, राहुल द्वारा जो है आकाश को क्रय किया जाता है, जो कि 24 लाख रुपया 10 रुपया वाले पूर्णतः समता अंशों में शेष 4 लाख का जो है उसको नगद पेमेंट करना है। यहाँ तो बड़ा ही स्पष्ट है, परचेज प्राइस निकाल दिया है, 24 लाख रुपया का शेयर देना है, 4 लाख उसको कैश देना है। तो कुल कितना हो गया, 28 लाख हो गया कैश प्राइस। निकालना है नहीं, ऐसे आप मौखिक भी निकाल सकते हैं। आगे है कंपनसेशन एक्ट के अनुसार जो है ना कि एक आकस्मिक दायित्व है राहुल लिमिटेड द्वारा जो कि नहीं लिया गया, अतः अंत में जो है ना आकाश लिमिटेड ने इस दावे के विरुद्ध 40,000 रुपये का भुगतान किया। तो कोई कंपनसेशन है, क्षतिपूर्ति है, जो कि पेमेंट करना था बट पेमेंट नहीं किया गया है, तो लास्ट में आकाश को ही इसका पेमेंट करना पड़ गया। कितना, 40,000। आकाश लिमिटेड के समापन के व्यय है 20,000 रुपया। आप आकाश की पुस्तकों में खाता बही की आवश्यक खाते बंद कीजिए, राहुल की पुस्तकों में आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ कीजिए। तो राहुल की पुस्तक में आपको एंट्री करना है और आकाश की पुस्तक में आपको जो है क्या करना है, अकाउंट खोलना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे फिर लास्ट में बोला है क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी आपको तैयार करना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एंट्री करना है, तो लिखिए यहाँ पे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आकाश लिमिटेड। आकाश लिमिटेड थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, चलिए बना देते हैं। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इसके लिए। पहला होता है जो भी संपत्ति है उसको ट्रांसफ़र करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं टू वेरियस एसेट्स। सब कुछ जोड़ के हम चलिए डायरेक्ट ही कर देते हैं, जो भी आपके पास एसेट्स है ना, तो टू वेरियस एसेट्स सब कुछ जोड़ लीजिए। लैंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, गुडविल है एंड कैश है। सबको जोड़ने से ये होता है 27,64,000। और सबके लिए आप नरेशन लिख दीजिए, बीइंग टोटल एसेट्स ट्रांसफर्ड। ठीक है। आगे लायबिलिटी है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। ट्रेड पेबल है, टीपी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स है, डाउटफुल डेटर्स। अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, $3,20,000 का ट्रेड पेबल है और ये प्रोविजन 24,000, कुल हो गया 3,48,000। आगे परचेज प्राइस का एंट्री करना होता है, राहुल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, $28 लाख। अगला एंट्री हो जाएगा आपको बदले में मिला क्या सब, तो शेयर मिला है और कैश मिला है। शेयर मिला है, शेयर इन राहुल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल लिमिटेड अकाउंट। ये 24 लाख का शेयर दिया आपको, 4 लाख नगद, कुल कितना हो गया, 28 लाख।
आगे एक्सपेंस हुआ था 20,000 का, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। कितना? 20,000 का एक्सपेंस हुआ है। अब जो प्रॉफिट है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर होल्डर में, तो इसका हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी ये होता है 3,60,000। इसके लिए आपको अकाउंट खोलना होगा। ये 360 कहाँ से आया? इसके लिए आप बहुत ही सिंपल है, आप रियलाइजेशन अकाउंट खोलेंगे और डीआर में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना वो आएगा 3,60,000। ठीक है। फिर आगे जो है कंपनसेशन का पेमेंट करना पड़ गया था इसको 40,000। वर्कमैन कंपनसेशन या एक्सीडेंट कंपनसेशन, वर्कमैन डब्ल्यू एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 40,000 पेमेंट करना पड़ा था। और तो शायद कुछ इसमें देख लेते हैं क्या सब है। हाँ, फिर एक ये है, जो भी इक्विटी शेयर है सबको हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर होल्डर में, तो क्या सब है देख लीजिए। बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल। आगे जनरल रिजर्व है जीआर, और ये वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व भी है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस भी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 20 लाख, ये है 20 लाख, 2,20,000, 60,000, 1,40,000 जोड़ के ये होता है 24,20,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। कितना? 24,20,000। ठीक है। आगे एक प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको रिटर्न ऑफ कर लेंगे हम लोग। ये है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, लाइनिंग खींच लेते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। जो भी लॉस है उसको हम शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे हम। तो ये लॉस दिया हुआ है कितना? 40,000 का प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ठीक है। आगे आपको पेमेंट करना है शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। तो 24 लाख रुपया जो है का शेयर मिला है। 3,40,000 का जो है नगद भुगतान हुआ है। चूँकि मेरे पास 4 लाख कैश आया था ना, 4 लाख में से क्या हुआ था, 40,000 जो है कंपनसेशन का पेमेंट किया गया था, 20,000 खर्चा हुआ था। तो इधर जो है 4 लाख में से 60 चला गया, 3,40 बच गया, तो 3,40 पेमेंट कर देंगे। 24 3 27,40,000। इसमें और कोई एंट्री होगा नहीं। आगे जो आप बना सकते हैं रियलाइजेशन को बना सकते हैं, फिर आप सबका खाता बना सकते हैं। ठीक है ना, ये सब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। आगे जो है इसमें क्या करना है आपको, इन द बुक्स ऑफ राहुल लिमिटेड बना देते हैं। ठीक है। आगे इन द बुक्स ऑफ राहुल लिमिटेड,
तो इसमें तो कुछ ज़्यादा एंट्री होता नहीं है। पहला एंट्री हो जाएगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, टू लिक्विडेटर्स ऑफ आकाश लिमिटेड। कितना में खरीदा गया है? 28 लाख में। आगे संपत्ति में क्या सो आया है उसको लिखेंगे हम। तो वेरियस एसेट्स, सब एसेट्स को जोड़ लीजिएगा जिससे हम शुरू में किए हुए थे। वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट ये आया था, तभी जो हम लोग जोड़े हुए थे। तो सबको जोड़ने से ये हुआ था 27,64,000। 27,64,000। लायबिलिटी में क्या सब था? टू ट्रेड पेबल था, टू प्रोविजन था, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, और बिजनेस परचेज हो जाएगा यहाँ पे। बिजनेस परचेज अकाउंट तो बिजनेस परचेज 28 लाख में, प्रोविजन था 24,000, ट्रेड पेबल कितना है? 3,20,000 है। ये हो गया 28,331 और ये 28,331,44,000। 31,44 में इसको माइनस करेंगे हम 27,64,000 को, जो डिफरेंस आएगा वो कहलाएगा गुडविल। गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? तो माइनस करने से ये हो जाता है 3,80,000। ठीक है। दूसरा एंट्री इसमें हो जाएगा पेमेंट करने का। तो लिक्विडेटर्स ऑफ आकाश लिमिटेड अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल, टू बैंक। आपने 24 लाख रुपये का उसको शेयर दिया था, 4 लाख नगद दिया है, कुल आपने उसको दिया है कितना? 24,28 लाख। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। और फिर इसमें बैलेंस शीट बोल रहा है, चलिए बना देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग बार बार जो है ना परेशान करेंगे कमेंट करके। बैलेंस शीट भी हम बना देते हैं। चलिए, बैलेंस शीट ऑफ राहुल लिमिटेड। March 31, 14। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर कैपिटल 6,40,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपये का। 6,40,000 इक्विटी शेयर 10 बीच। 64 लाख जनरल रिजर्व, 4 लाख स्टेटमेंट ऑफ पीएल, 2 लाख नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या सब आएगा? 10% डिबेंचर है 7 लाख का। और ये सीएल करेंट लायबिलिटीज में क्या सब है? ट्रेड पेबल है 7,40,000 का। सबको जोड़ दो 84,40,000। ठीक है। आगे एसेट्स में क्या सब है वो भी देख लेते हैं।
FA मतलब फिक्स एसेट्स। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 16 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 24 लाख 80 हज़ार, पेटेंट 30 हज़ार, ट्रेडमार्क 30 हज़ार का है, गुडविल सबको जोड़ देंगे तो ये होता है 12 लाख का। और क्या सब है, CA करेंट एसेट्स में स्टॉक दिया हुआ है, इन्वेंट्री जिसको बोलते हैं, इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री है 14 लाख 20 हज़ार, ट्रेड रिसीवेबल है 9 लाख 60 हज़ार, प्रोविज़न था इसमें 24 हज़ार का, माइनस कर देंगे हम 9 लाख 36 हज़ार, कैश 7 लाख 44 हज़ार, सबको जोड़ देंगे हम 84 लाख 40 हज़ार। और तो कुछ है नहीं। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि इसमें आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप में कमेंट करेंगे, हमारा पूरा प्रयास होगा आपके कमेंट का जवाब देने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।